तुम ना हड़बड़ाओ मत और परेशान भी मत हो। किसी के सहारे से तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तुम आगे ना सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कला से बढ़ोगे। तो तुम सोचते हो कि अगर कोई तुम्हारे काम आएगा तो सामने वाला व्यक्ति आना भी चाहेगा ना, और चलो एक पल को वो आ भी जाएगा, फिर भी अपनी हैसियत से वो तुम्हें जहाँ तक ले जा सकता है वहाँ तक ले जाएगा, लेकिन वो स्थान तुम्हारे लिए बहुत कम ही रहेगा। तो अंततः तुम्हारी कला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी अच्छी सोच और तुम्हारी नेक दिली, यही तुम्हें आगे लेकर जाने वाली है। मैंने तुम्हें कहा है हमेशा कि अपने काम में व्यस्त रहो, अपने काम में लगे रहो, लेकिन मैं ही तुम्हें एक बात और कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा ना अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में भी ध्यान रखो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम दरवाजे पर बैठ जाओ और देखते रहो कौन जा रहा कौन आ रहा, किसके घर सामान आ रहा है, क्या हो रहा है, किसके घर क्या बातें हो रही है, इस तरह से नहीं। लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आस पड़ोस में रहता कौन है। और जब थोड़ा बहुत अगर ऐसा करोगे ना, तो तुम्हें पता रहेगा कि ज़रूरत के वक्त कौन तुम्हारे काम आ सकता है और कौन बिल्कुल तुम्हारे काम नहीं आ सकता। तुम्हें ये भी पता रहेगा कि कौन से लोग संस्कारी हैं और कौन से लोग लोभी हैं, लालची हैं। थोड़ा सा अपने पड़ोस से भी मतलब रखो, बहुत थोड़ा सा। और पड़ोस का जो मंदिर है वहाँ हफ्ते में एक दिन ज़रूर जाओ, जो आसपास का मंदिर है। वहाँ मंदिर भी जाते जाते वहाँ के पुजारी जी और कुछ श्रद्धालुओं से तुम्हारी जान पहचान होएगी, जो भी बहुत एक ज़रूरी प्रक्रिया है, क्योंकि तुम जहाँ निवास कर रहे हो वहाँ की थोड़ी जानकारी होनी आवश्यक है। और तुम बिल्कुल टूट गए हो, एकदम से अलग से हो गए हो, जो अलग थलग होकर रहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घर पे तुम्हारे बड़े भाई या पिताजी किसी की ऐसी आदत है अगर कि तुम जो भी कहो हर एक चीज़ के लिए वो मना कर देते हैं ना, तो मेरा बस तुमसे इतना ही कहना है कि सोच समझ कर ही कहो, हर चीज़ की अनुमति लेने मत जाओ। मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि तुम अनुमति लो, उन्हें बताओ क्या करना चाह रहे हो, हर चीज़ उन्हें मालूम रहे, लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ मैं तुम्हें वो बताता हूँ। हर एक चीज़ की ना बस ये है कि घर पे तुम्हारी माँ को या कोई भी बड़े को जो तुम्हारे हित में सोचता हो उसे जानकारी होनी चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या कर रहे हो। पर अगर कोई ऐसा है, अपना ही करीबी होने से क्या हुआ, अगर हर एक चीज़ पे ना कर दे, हर बात की शुरुआत ना से करे, हर एक काम में तुम्हारे मना कर दे, तो वैसे लोगों को ना फिर तुम्हें उतना नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अब इतनी बुद्धि तुम्हारे अंदर आ गई है कि तुम भी सही और गलत का फ़र्क कर सको। अब इतने के बाद भी तुम्हारी हर इच्छा या हर बात को ही मना कर दिया जाएगा, तो कुछ समय के बाद ना तुम्हारा जो दिमाग है ना वो तरह तरह से सोचता है, जीना चाहता है, ये सब फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ जगह पर तुम्हें भी समझना होगा कि उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर कभी कभी तुम्हें अनुमति मांगने जाना ही नहीं होगा, ये भी एक बात है। आंधी के वजह से नुकसान तो हुआ है और आगे अभी मौसम थोड़ा ठंडा ही रहेगा। तो बस यही चीज़ मैं कहूँगा तुमसे कि कहीं भी जाने के बारे में, कोई चीज़ भी करने के पहले थोड़ा बाहर के मौसम के बारे में ज़रूर सोचना। जैसे तुम अपने घर की दीवारों की पेंटिंग कराना चाह रहे थे, वो सब तो अभी बिल्कुल मत कराना, और घर में तोड़फोड़ कराने वाला काम या ऐसा कोई बड़ा काम मत कराना जिससे कि तुम्हें परेशान होना पड़े। क्योंकि कुछ मौसम ऐसा होता है ना
जब घर में रहने की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा। एक घर, एक छत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वैसे समय में अगर घर में बहुत काम लगा रहेगा तो घर वाले सब परेशान होएंगे और तबीयत भी बारी बारी ख़राब होती रहेगी। तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो अभी घर के कोई काम मत लगवाना। तुम्हें मान लो घर में सुंदर मंदिर बनवाना है, तुम बाहरी दुकान से ही बनवा कर घर लेकर आओ। या कोई भी काम जो तुम्हें करवाना है वो तुम बाहर दुकान में ही करवा कर और बोलो घर लाकर जो भी लगाना हो वो लगा दे। और जो चीज़ बिल्कुल घर में ही होएगी, अगर बहुत आवश्यक है तो करो, नहीं तो मत करो। तुम्हारे मन में चल रहा था ना कि किसी को गर्म पानी की बहुत आवश्यकता रहती है, तुम उनके लिए कोई ऐसी मशीन या गीज़र या कुछ भी ऐसा लगवाओगे जिससे गर्म पानी की सुविधा होती रहे। तो तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इस हद तक, इतने आगे तक जाकर सोचे। और अभी तो ऐसा है ना कि तुम चाहोगे जितना भी तुम्हें रहे कि मुझे इतने में ही खरीदना है तो तुम्हें मिल भी जाएगा सब कुछ। लेकिन एक बात है कि कुछ लोग बहुत पुराने तरीके से ही जिए हैं, उनके पास संसाधनों की, पैसे की बहुत कमी रही है, जिसके वजह से उन्हें कभी ऐसा आदत नहीं रहा कि वो खूब चीज़ें खर्च करके लेकर आएँ। तो उन्हें ये सारी मशीनें चलानी भी नहीं आएंगी। तो कुछ वक्त तक तुम्हें वहाँ रहना होगा। और अगर किसी को मशीन चलाना नहीं आता है ना, तो उससे क्या खतरा है ये सब भी समझ में नहीं आएगा। इन मशीनों से, इन उपकरणों से जितना आराम मिलता है, उतना ही सचेत और सावधान होना भी ज़रूरी है। जो तुम लगवाओगे तो तुम्हें खड़े होकर बताना भी होगा और डराना भी होगा, दोनों काम करना होगा। अगर वो सब कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर पुराने तरीके से किसी बर्तन, किसी पतीले में पानी गर्म करना चाहते हैं तो वो भी करने दे सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम पहले हल्की खुशबू वाली चाय पत्ती जो लेकर आते थे, जिससे मेरा चाय बनाकर मुझे चाय प्रसाद देते थे, मुझे वैसी ही खुशबू वाली चाय पीने की इच्छा है। तो या तो मेरे लिए वैसी पत्ती लाओ या एकदम हल्का ही बनाओ। मुझे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय में नहीं चाहिए। तुम धीरे धीरे करके कोशिश करना कि हर इतवार या हफ्ते में कोई एक दिन जो है वो तुम बैठ कर ना, बहुत मतलब जो भी तुम्हारे शरीर को जितने भी चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे गर्म पानी से पाँव साफ़ करवाना हो, अपने बाल तुम्हें कटवाना हो, अपने हाथ पाँव दबवाना हो, जो भी हो वो चीज़ तुम ज़रूर करो। तुम्हारा शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, तुम उतना ही ज़्यादा काम कर पाओगे और उतनी ही जल्दी लक्ष्य को हासिल कर लोगे। अगर तुम्हारा भरोसा ऊपर वाले पर, मुझ पर हर समय, हर क्षण बना हुआ है ना, तो अगर आज 2 कष्ट झेल भी रहे हो तो भविष्य में सुख मिलेगा तुम्हें। तुम बस ये समझो ना कि इतना आराम मिलेगा, इतना अच्छा, इतना उज्जवल भविष्य होगा कि फिर कुछ सोचने कहने की बात नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने तो पूरे जीवन मेहनत किया, पूरे जीवन हम मेहनत करते ही रह गए, और तुम उन्हें सोचकर थोड़ा उदास हो जाते हो कि फिर क्या मिला उन्हें, तो मैं यही कहूँगा कि जो सांस लेते हैं ना, सांस लेने में भी मेहनत लगती है, सांस लेने में भी मेहनत लगती है। पानी पीते हो ना, उसमें भी मेहनत लगती है, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, उसके लिए भी थोड़ी सी शक्ति चाहिए। तो हर व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है। तो ये जो एक वाक्य बोल देता है कोई और तुम डर जाते हो, जीवन तुम्हें मुश्किल लगने लगता है, ये नहीं होना चाहिए। अब किसी के शौक़ बहुत ज़्यादा हैं, उदाहरण के लिए कोई बस अपना घर ठीक से चलाना चाहता है, वो उस पे मेहनत कर रहा है। कोई अपने घर को बहुत ज़्यादा सजाकर सुंदर रखना चाहता है, तो उसे थोड़ा और मेहनत करना होगा। कोई अपने घर में ढेर सारे पशु पक्षियों को रख रहा है, तो उसका मेहनत तय है कि बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ बात ऐसी है ना कि कोई नियम नहीं है कि किसी एक तरीके से करना है। जिसको जितनी इच्छाएं हैं, जितने शौक़ पाले हैं, उसको उसके लिए भरपाई भी करनी होगी, उतना मेहनत करना ही होगा। और ये बहुत सकारात्मक बात है, इसमें नकारात्मक कुछ भी नहीं है।
तो इससे जीवन से नफरत करने जैसा या डर जाने जैसा कुछ भी नहीं है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दीर्घायु भव।